चलिए आज समय में एक लंबा सफर तय करते हैं। चलते हैं इतिहास कि एक सबसे रहस्यमयी और कहना चाहिए सबसे एडवांस प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की दुनिया में। मैं आपको अपने शहर मोहनजोदड़ो में लेकर आया हूं। यहाँ आज से लगभग 5000 साल पहले हम लोगों ने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो बस तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अनोखे सफर के लिए। ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की मशहूर सभ्यताओं जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा आगे थी। देखिए, जहां वो लोग धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से काम चला रहे थे, वहीं हम अपने घर और शहर मजबूत पक्की ईंटों से बना रहे थे। जरा सोचिए, हमारी ये पूरी की पूरी दुनिया हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबी रही, किसी को पता ही नहीं था। फिर 1920 के दशक में पुरातत्वविदों ने हमारे दो सबसे बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को फिर से खोज निकाला और 1924 में जाके डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को हमारी इस खोई हुई सभ्यता की कहानी बताई। तो चलिए मेरे साथ मेरे शहर की सैर पर। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो हमें सबसे खास बनाती है हमारे शहर बनाने का ये अनोखा तरीका। हमारे शहर जैसे कि मोहनजोदड़ो आप देखेंगे कि दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक है ऊंचा पश्चिमी हिस्सा जिसे नगर दुर्ग कहते हैं। माना जाता है कि यह शासकों और जरूरी सरकारी इमारतों के लिए था। और दूसरा है निचला पूर्वी हिस्सा जो काफी बड़ा है। यहां हम जैसे आम लोग रहते थे और काम करते थे। हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है ग्रिड सिस्टम, मतलब हमारी सड़कें और गलियां एकदम सीधी लाइन में हैं और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। और ये प्लानिंग आपको हमारे हर बड़े शहर में देखने को मिलेगी। हमारी एडवांस सोच बस यहीं खत्म नहीं होती। हमारे शहरों में ढकी हुई नालियों का एक पूरा जाल बिछा था। कमाल की बात यह है कि लगभग हर घर में अपना बाथरूम और एक आंगन होता था। हमने अनाज रखने के लिए बड़े बड़े भंडार घर बनाए थे। और ये है हमारा महान स्नानागार, जिसे ऐसी पक्की ईंटों और वाटरप्रूफ मसाले से बनाया गया है कि पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं जा सकती। शहर की बनावट तो देख ली, अब चलिए आपको यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ले चलते हैं, मतलब हमारे बाजारों और हमारे माहिर कारीगरों की दुनिया में। हमारे कारीगर सच में बहुत हुनरमंद थे। वो मिट्टी के बर्तनों पर खूबसूरत डिजाइन बनाते थे। हमारी स्टेटाइट पत्थर की मुहरें देखिए, इन पर जानवरों की कितनी बारीक नक्काशी की गई है। हम तांबे और टिन को मिलाकर कासा बनाना भी जानते थे। और हमारे जौहरी तो सोने चांदी और कीमती पत्थरों से ऐसे ऐसे गहने बनाते थे कि बस देखते रह जाओ। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बाजार में ये सब खरीदारी होती कैसे थी? क्या हमारे पास आज की तरह सिक्के या नोट थे? जवाब है नहीं। हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, यानी बार्टर सिस्टम। एक चीज के बदले दूसरी चीज का लेन देन, जैसे मिट्टी के बर्तनों के बदले अनाज ले लिया। हमारे सारे बाजार इसी सीधे साधे नियम पर चलते थे। पर हमारा व्यापार सिर्फ अपनी शहरों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, हमारी पूरी सभ्यता में वजन और माप के लिए एक जैसे बांट इस्तेमाल होते थे। हमारे व्यापारिक रास्ते मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक फैले हुए थे और अरब सागर के तट पे लोथल हमारा एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, जहां से हमारा सामान दुनिया भर में जाता था। चलिए अब मैं आपको हमारी सभ्यता के उन पहलुओं के बारे में बताता हूं जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली हैं। हमारी मान्यताएं और हमारे शासक। हमें जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, उनसे लगता है कि हम धरती को मां मानकर पूजते थे। हम पेड़ों और जानवरों का भी बहुत सम्मान करते थे। एक सींग वाला गैंडा और कुबड़ वाला बैल हमारे लिए बहुत पवित्र थे। हमें बहुत सारे ताबीज भी मिले हैं जो शायद बुरी नजर से बचाने के लिए पहने जाते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले। और ये है हमारी सबसे मशहूर मोहरों में से एक, जिसे पशुपति मोहर कहते हैं। इसमें एक देवता है जो योगी की तरह बैठे हैं। उनके सिर पर 3 सींगों वाला मुकुट है और चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। कई जानकार इससे भगवान शिव का शुरुआती रूप भी मानते हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े और इतने व्यवस्थित समाज को चलाता कौन था? क्या हमारा कोई एक राजा था? सच कहूं तो इस सवाल का कोई एक पक्का जवाब नहीं है।
क्योंकि हमारी लिखावट को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हम पर अमीर व्यापारियों का शासन था। कुछ कहते हैं कि हमारा समाज बराबरी पर आधारित था, जहां कोई एक शासक था ही नहीं। और कुछ ये भी सोचते हैं कि हर बड़े शहर का अपना अलग राजा होता था। अब हम अपनी कहानी के सबसे आखिरी और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर आ गए हैं। आखिर हमारी इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास हमारी सभ्यता का पतन शुरू हुआ। पर यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। नहीं, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो कई सदियों तक चलती रही। लेकिन सवाल आज भी वहीं का वहीं है। आखिर इतनी एडवांस सभ्यता हमेशा के लिए गायब कैसे हो गई? इसके पीछे भी कई थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि बाहरी कबीलों ने हम पर हमला किया। वहीं ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद प्रकृति ने हमारा साथ छोड़ दिया। हो सकता है कि जलवायु बदल गई, मॉनसून का पैटर्न बदल गया, या फिर किसी बड़े भूकंप या बाढ़ ने हमारी नदियों का रास्ता ही बदल दिया। और शायद इन सभी वजहों ने मिलकर हमारी महान सभ्यता को धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। पर एक सवाल है जो हमेशा के लिए रह जाता है। क्या हम सिंधु घाटी के लोग सच में खो गए, या फिर हमने बस अपना रूप बदल लिया और हमारी विरासत आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी ढूंढ रहा है।